इंडिया ने आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जी राफेल S-400 मिसाइल जो है वो इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये थ्रेट महसूस हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है चाइना को वेलकम कर रहा है चिकन नेक कॉरिडोर पर। अगर बांग्लादेश वाले अपनी सही वाली नीयत दिखाएंगे तो वो इनके साथ भी काम करेंगे, पहले भी तो करते रहे हैं ना। इनको मोहम्मद यूनुस को और इनके ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं। बांग्लादेशी पूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस का लबोलेजा भारत के लिए चैलेंजिंग रहा, जो कि भारत की रेशदवानी और दहशतगर्दी के विक्टिम रही हैं। वो मोहम्मद यूनुस गया चाइना, वहां पे इसने मुंह फाड़ दिया भाई ने। और एशिया पैसिफिक में भारत इज द कंट्री विच इज, लेकिन भारत ने अपने आप को पोजीशन किया है। चाइना के साथ भी कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं, रशिया भी। बाद इंडिया का गुस्सा सामने, अब गेम पलट रही है। मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने जी ये ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, उनके जहाजों का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। आज बांग्लादेशियों को बोला गेट आउट। ये सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं जो वहां पे हिंदुओं के साथ ये बुरा सलूक कर रहे हैं। दे मस्ट स्टॉप इट। देखिए कितनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी। वो जैसे ही कोई काम इंटरनेशनली करें उसको फौरन वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कैश करते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम तो नहीं है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हैं वो यकीनी तौर पे सियासी, सिफारती। मैं बांग्लादेशियों को यही चीज बोलता हूं कि यार तुमने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही चीज पिकअप करी है, बड़बोलापन। एंड दिस आई विल टेल टू ऑल बांग्लादेशीज, यू टॉक टू मच। तो भारत के नुक्ता नजर से चीजें ठीक चल रही हैं। आइडियोलॉजी तो वही आती है ना कि नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट कम फर्स्ट। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश और चीन की रणनीतिक साझेदारी पर भारत ने अपना नजर बनाया हुआ है और दोनों देशों के गठजोड़ को दूर करने के लिए भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा बढ़ा दिया है और राफेल जेट और S-400 मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान का मीडिया ये भी बोल रहा है कि बांग्लादेश और चीन की बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए भारत ने अपना सैन्य अड्डा जमा लिया है और इलाके में S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल जैसे जेट को तैनात कर दिया है। इंडियन आर्मी ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बताया है, जिसके जरिए किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश का अंतरिम सरकार मुखिया यूनुस ने चीन को अपने यहाँ निवेश करने का ऑफर दिया है। उसमें भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का आशंका भी छिपा हुआ है। यूनुस ने अपने बयान पे नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भी जिक्र किया है, जिसके पीछे बांग्लादेश का मंशा है कि चीन के साथ मिलकर चिकन नेक मामले को निपटा जा सके और नियंत्रण हो सके। ड्रैगन की हर चाल और बांग्लादेश के बदलते सुर को समझते हुए भारत ने केवल न खतरों के प्रति सतर्क है, बल्कि अपनी रणनीतिक स्थिति को भी लगातार मजबूत बना रहा है। और भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में अपने सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए कई नए तैनाती भी कर चुके हैं। आप लोग को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी ये बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सेना को दे दिया गया है। भारत ये समझ गया है कि चीन और बांग्लादेश से किस प्रकार निपटा जा सके। पाकिस्तान का मीडिया ये बोल रहा है कि यूनुस सरकार को चीन के अंदर इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। आज अजीत डोवाल कह रहे हैं गेट आउट बांग्लादेश। S-400 पहले टर्की ड्रोन बांग्लादेश ने इंस्टॉल किए थे बॉर्डर पर, आज इंडिया S-400 डिप्लॉय करने की बात कर रहा है या डिप्लॉय कर भी दिया। कुछ मिली जुली खबरें आ रही हैं। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशनशिप बेहतर हो रहे थे, भारत ने रिटेलिएट नहीं किया या भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही चाइना पहुंचा बांग्लादेश की बॉर्डर पे तो भारत को इससे खतरा महसूस हो रहा है और वो अपने बॉर्डर को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो आपको नहीं लगता कि जो रियल मसला है ये चाइना, बांग्लादेश और इंडिया के बीच आ पहुंचा है? ये है ही सारा चाइना और इंडिया का ही है सारा चक्कर है। ठीक है, पाकिस्तान का इंडिया, हिंदुस्तान को पता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है ना, ठीक है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास एटम बम है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, मगर हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं ना। हम तो मकरूज हैं, हमारे हाथ बंधे हुए। हम कोई भी मतलब है कि मिसाइल सिस्टम नहीं चला सकते, ना हम एटम बम चला सकते हैं। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ वेपन है, इख्तियार कोई नहीं है। तो चाइना का उनको पता है कि चाइना हम पे चला सकता है। चाइना के साथ एक बड़ा मुल्क है, इंडिया की टक्कर का मुल्क है, इंडिया की जंग लंबी हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ जब भी जंग होगी तो शॉर्ट जंग होगी। ठीक है, इसलिए फिर इंडिया को अपने आप को बचाना है, सेव करना है। और हिंदुस्तान तो चाहता था कि बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, मगर वह बांग्लादेशी ना पाकिस्तानियों के बनते हैं ना हिंदुस्तानियों के बनते हैं। यकीन करें कि बाहर कंट्री में भी हमारे जो मुसलमान, हम पाकिस्तानी जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमें बंगाली तंग करते हैं। अच्छा, हिंदू हमें सपोर्ट करते हैं और बंगाली सपोर्ट करते हैं और बाहर जो यकीन करें, मेरा सगा भांजा गया हुआ है, वो कहता है बंगाली हमें बहुत तंग करते हैं।
और हिंदू हमें सपोर्ट करते हैं। क्या बात होगी। तो आप लेकिन हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और इंडिया के लोग हमारे दुश्मन हैं, हम इनके साथ जंग करेंगे। ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं थे, यकीन करें। जो बंगाली यहाँ पे रह गए थे, देखे ना, ये जो महाजर रह गए थे, कराची में MQM रह गई थी, ये हमारे दोस्त थे। जब इधर रह गए थे, पाकिस्तानी पासपोर्ट था, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था, क्यों इतना कत्लेआम किया महाजरों ने? जब मोदी ने डॉक्टर यूनस से मुलाकात की ना, उसके बाद इंडिया का गुस्सा आप सामने, अब गेम पलट रही है। मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने जी ये ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, उनके जहाज़ों का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। आज बांग्लादेशियों को बोला गेट आउट, मिसाइल भी बॉर्डर पे आ गए। तो आपको क्या लगता है वो जो सब्र था यूनस के लिए इंडिया का, वो सब्र अब खत्म हो गया? जब वो सामने आ गया तो गुस्सा कम होने के बजाय और आ रहा है अब इंडिया को। देखिए, मोदी की सबसे खास बात है कि उसमें जज्बातीपन नहीं है। अच्छा, नहीं है जज्बातीपन नहीं है। अगर जज्बातीपन होता, अगर पाकिस्तानी की तरह जज्बाती होते तो पता नहीं क्या क्या वो कह देते थे, हम शुरू से कह देते। मगर मोदी जी जो है वो जज्बाती नहीं है, इसीलिए उसका मुल्क तरक्की कर रहा है। वो हर चीज़ को सबल करके, आराम से देख के, पूरा तोल के, पूरा नाप के फिर वो फैसला करता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जैसा सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट आगे लेके जा रहा था, इतना खौफनाक नैरेटिव। अच्छा, ऊपर से इनकी फर्दर बदकिस्मती, बाय द वे वैसे तो बदकिस्मती जो इस्लामिस्ट वहां पे छा गए यही उस देश की काफी थी। फर्दर बदकिस्मती ये हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए ऑफिस में। जो इनको इम्कानात थे कि हमें अमेरिका से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी और हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहाँ जाएंगे? उनको फिर भारत ही जाना होगा, क्योंकि जिसकी झोली में वो फिजिकली मैप आप देख लीजिए बैठे हुए हैं, उनसे ही इल्तमास करने पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे तल्लुकात कायम कर लेंगे अगर पाकिस्तान की नीयत ठीक हो। इसी तरह बांग्लादेश वाले अपनी सही वाली नीयत दिखाएंगे तो वो इनके साथ भी काम करेंगे, पहले भी तो करते रहे हैं ना। इनको मोहम्मद यूनुस को और इनके जो कोहोर्ट्स ये सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं जो वहां पे हिंदुओं के साथ ये बुरा सलूक कर रहे हैं, दे मस्ट स्टॉप इट। देखिए कितनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी इनकी, और हम आप और मैं अपने अपने व्लॉग्स में एक मिसाल दिया करते थे कि भाई ये पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ पार्ट जो है अगर इतना तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है तरक्की नहीं कर सकते। कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 $5.34 बिलियन का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं वो कैपेबल होंगी चाइना से आता है, लेकिन प्राइमरली पंजाब सेक्टर में लगाने से वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना को दोनों को इसको कवर करते हैं। जो इंडिया ने लोकेशन तय की है, इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेज हैं, और इसमें गो के अमेरिका ने इस पे अपनी आंखें इधर कर ली हैं और इंडिया को वेवर दे दिया है, टर्की को पकड़ लिया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ साथ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक खूबी ये है कि वो जैसे ही कोई काम इंटरनेशनली करें उसको फौरन वो अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए कैश करते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट स्क्वाड्रन की जो डिप्लॉयमेंट है इससे जाहिर बात है इंडियन एयरफोर्स जो है उसको थोड़ा एडवांटेज मिला है। और दूसरा ये है कि वो उनका जो फोकस होगा वो ईस्टर्न बॉर्डर पे होगा ज्यादातर,